सनातन काल से चली आ रही परंपराओं ने भारत देश को दुनिया में सबसे अलग देश बनाया है। भारत के मंदिरों में भगवान की मूर्ति की स्थापना उन्हीं में से एक है। यहाँ पर मंदिर में जब भी भगवान की मूर्ति की वैदिक मंत्रों के साथ स्थापना होती है तो भगवान स्वयं अपनी उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। स्थापना के बाद जब मूर्ति के सामने आईना रखा जाता है तो वो आईना स्वयं ही टूट जाता है। भगवान एक सनातन सत्य है, उसकी पुष्टि वे स्वयं समय समय पर देते रहते हैं। भारत की उन्हीं बेजोड़ परंपराओं में से एक है भगवान की नगरचर्या। भारत के कई प्राचीन मंदिरों के गर्भगृह से भगवान अपने नगरवासियों को दर्शन देने हेतु नगरचर्या पर निकलते हैं। सभी मंदिरों में से भगवान की चलित प्रतिमा या उत्सव विग्रह नगरचर्या करती है, पर भगवान जगन्नाथ जी की गर्भगृह की प्रतिमा स्वयं नगर भ्रमण के लिए निकलती है, जो अपने आप में एक अनूठी बात है। दोस्तों, आज मैं आपसे भगवान जगन्नाथ जी की नगर यात्रा यानी कि रथ यात्रा के बारे में ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो शायद ही आप जानते हो। नमस्कार, मैं हूं कमलेश दवे। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। जय जगन्नाथ। माना जाता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने साल में एक बार नगर भ्रमण करके अपने सभी भक्तों को, पशु पक्षी जीव मात्र को दर्शन देने का नियम बनाया है। किस तरह से काष्ठ की प्रतिमा में स्वयं भगवान की उपस्थिति है, उसके बारे में विस्तार से एक एपिसोड मैंने बनाया है, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और वीडियो के अंत भाग में भी मैं वो लिंक दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि रथ यात्रा से पहले क्या होता है मंदिर में। भगवान जगन्नाथ जी, भैया बलदेव जी और बहन सुभद्रा जी के साथ हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया को नगर भ्रमण करते हैं। इस उत्सव की तैयारियां अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाती है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी को पवित्र जल एवं सुगंधित द्रव्यों से स्नान की भावना की जाती है और उसके बाद तीनों भाई बहन को खास वस्त्रों से सजाया जाता है। सुशोभित मूर्तियों को विशाल मुकुट पहनाए जाते हैं, जिससे दूर से भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सके। तत्पश्चात विशेष भक्तिभाव और श्रद्धा से भगवान की आरती की जाती है, क्योंकि भगवान ननिहाल को जा रहे हैं और वहीं पर कुछ दिन रुकने वाले हैं। 44 फीट ऊंचे रथ को भगवान के आने की प्रतीक्षा होती है। रथ को पवित्र जल एवं सुगंधित द्रव्यों से शुद्ध किया जाता है। पुजारियों का एक दल रथ का पूजन करता है। रथ पर कलश स्थापना और ध्वजारोहण किया जाता है। इस प्रक्रिया को पहिंद विधि कहा जाता है। सबसे पहले सुदर्शन जी को, बाद में भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा को और उसके बाद जगन्नाथ जी को रथ में बिठाया जाता है। शंख, ढोल, नगाड़े के ध्वनि से पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब जाता है। जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ तीनों भाई बहन और सुदर्शन जी अपना स्थान लेते हैं। रथ को आगे बढ़ाने से पहले खास छेरा पहारा की विधि की जाती है। चांदी की पालकी में सवार होकर पुरी के महाराजा का आगमन होता है। महाराज सोने के झाड़ू से भगवान के रथ को स्वच्छ करते हैं और उसके बाद लकड़ी के अश्वों को रथ के साथ जोड़ा जाता है। वैदिक मंत्रों और जय जगन्नाथ जी के जय घोष के साथ रथ यात्रा का आरंभ होता है। बड़े ही भक्तिमय माहौल में यात्रा निकलती है। दूर सुदूर से और विदेश से लाखों की संख्या में लोग रथ यात्रा में शामिल होते हैं। माना जाता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी या सुभद्रा जी के रथ का स्पर्श भी कर लेता है या रथ को खींच पाता है तो वो मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। भगवान किसी भी भेदभाव के बिना भक्तों को दर्शन देने के लिए ही नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं।
जगन्नाथ जी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर पुरुषोत्तम भगवान का ननिहाल यानी कि गुड़ीचा मंदिर है। वहां भगवान अपने भाई बहन के साथ 10 दिनों तक रुकते हैं। 10वें दिन तीनों भाई बहन वापस निज मंदिर में स्थान लेते हैं। रथ यात्रा एक अलौकिक और अनूठा अनुभव है। आप सब घर बैठे इस अद्भुत अनुभव की छोटी सी झांकी प्राप्त कर सके तो हमारा प्रयास सफल रहेगा। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखना। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी प्रार्थना के साथ इस एपिसोड को विराम देते हैं। ऐसे ही एपिसोड्स लगातार देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय जगन्नाथ जी।